देखिए भाई, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, समीकरण और सर्वसमीका। समीकरण और सर्वसमीका। समीकरण और सर्वसमीका। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि समीकरण क्या होती है और सर्वसमीका क्या होती है। तो दोनों की परिभाषाएं हमको आनी चाहिए। तो समीकरण वो होती है जो चर राशि की किसी कुछ मानों के लिए सत्य होती है। समीकरण जो होती है वो होती है जो चर राशि के कुछ मानों के लिए सत्य होती है। कुछ मानों के लिए सत्य होती है। अब किस तरह से हो सकती है, तो परिभाषा को लिख लें, चाहे तो राइटिंग पर ना जाए, राइटिंग बस चल रहा काम जैसे भी है। समीकरण वह होती है जो चर राशि के कुछ मानों के लिए सत्य होती है, सभी के लिए सत्य नहीं होती। एग्जाम्पल किस तरह का हो सकता है, जैसे 4x - 3 = 5। ये क्या है? एक समीकरण है। समीकरण क्यों है? क्योंकि ये x की, इसमें चर राशि क्या, x चर राशि है, तो x के सभी मानों के लिए ये सत्य नहीं है, कुछ मानों के लिए ये सत्य है। तो जैसे कि अब इसमें सत्य क्यों नहीं है, देखते हैं। इसमें हम रख करके देखते हैं। पहले x का मान 1, x = 1, तो 4 × 1 - 3 = 5। तो 4 की 1 में गुणा हो गई, 4 - 3 = 5। ठीक है जी। 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई, बताओ कितना बचेगा, लिखो जल्दी। तो कितना बचेगा, 1 = 5। अब 1 5 के बराबर होता है? नहीं होता, सत्य नहीं है। यानी x = 1 के लिए ये सत्य नहीं है। अब कुछ मानों के लिए सत्य है, तो वो कुछ मान कौन से हैं? वो कुछ मान हैं, जैसे कि हम x की जगह पे इसमें रख लें 2, कि x = 2 रखो, तो 4 × 2 - 3 = 5। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा ये क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पे 4x - 3 = 5 में x की जगह पे 2 रख लिया। 4 × 2 - 3 = 5। तो ये हो गया 8 - 3 = 5। 4 दूनी 8 हो गए, और 8 में से 3 माइनस होंगे तो 5 = 5। देखो सत्य हो गई। तो 2 के लिए सत्य है। इसी तरह से 3 के लिए सत्य नहीं होगी, 4 के लिए सत्य नहीं होगी। तो समीकरण क्या होती है? जो चर राशि के कुछ मानों के लिए सत्य होती है, उसे हम कहते हैं समीकरण। और समीकरण में जो हम साइन यूज करते हैं वो ये होते हैं, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब बराबर हो जाती है तब उसे बोलते हैं हम सत्य, और जब बराबर नहीं होती तो असत्य। तो सत्य का मतलब हो गया कि चर राशि के कुछ मानों के लिए ये सत्य होती है। अब देखते हैं सर्वसमीका किसे कहते हैं। तो सर्वसमीका के बारे में पढ़ते हैं जी अब। तो सर्वसमीका क्या होती है? तो सर्वसमीका और समीकरण में केवल ये अंतर है कि सर्वसमीका चर राशि के सभी मानों के लिए सत्य होती है। चर राशि के सभी मानों के लिए सत्य होती है। जैसे कि a + b का स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो ये क्या है? एक सर्वसमीका है। इसमें चर राशि कितनी है? 2, a और b। तो ये सब सर्वसमीका है। अब a का मान आप कुछ भी रखो, b का मान कुछ भी रखो, ये हमेशा बराबर रहेंगे। रख लेते हैं a बराबर हम रख लेते हैं 1 और b बराबर रख लेते हैं 2। तो लेफ़्ट साइड में रखेंगे तो 1 + 2 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर +
2 इंटू 1 इंटू 2। अब देखिए 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। अब आगे इसको हम सॉल्व करें तो 9 बराबर 9 सत्य। अब इसके अलावा आप चेक करें इस पर, यहाँ पर आप इसमें ए और बी का कोई भी मान रख करके देखो, ये सभी के लिए सत्य होगी। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिसमें लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल ना आए। तो आप चेक करके देखिए इसे। सर्वसमीकरण और समीकरण में आप अंतर समझ गए होंगे क्या होता है। समीकरण चरराशि के कुछ मानों के लिए सत्य होती है, जबकि सर्वसमीका चरराशि के सभी मानों के लिए सत्य होती है। अब हम देखते हैं कि इनको हल कैसे करते हैं। इनके हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको कि हल किस तरह से हम इनको करते हैं। तो समीकरण को हल करने का क्या विधि है, किस तरह से हम इनको हल करते हैं। तो हम समीकरण ले लेते हैं। एक हल करने का मतलब होता है कि जो भी चरराशि होती है उस चरराशि का मान निकालना समीकरण को हल करना बोला जाता है। अब यहाँ पर ये एक समीकरण है, इसको हल कीजिए। क्वेश्चन है हमारा 4x - 5 = x + 4 को हल कीजिए या हल करिए। अब आपने क्लास में सीखा होगा पहले कभी कि पक्षांतर करना। तो हम क्या देखते हैं, एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि एक तरफ तो रहनी चाहिए हमेशा चरराशि और एक तरफ होनी चाहिए हमेशा अचर राशि। तो चर राशि मतलब जिसमें x y z है। तो अब यहाँ देख रहे हैं ये लेफ़्ट साइड में 4x है, लेकिन ये राइट साइड में x क्यों आता है। तो हमें इस x को उठा करके लाना है इसके साथ, और ये अचर राशि है 5, इस 5 को उठा करके ले जाना है हमें लेफ़्ट के राइट में, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है, चर बराबर अचर। तो हमारे पास ऑलरेडी 4x इधर है। जब x को उठा करके राइट साइड से लेफ़्ट में आएंगे तो x का साइन है प्लस का, तो जब पक्षांतर करते हैं तो हो जाता है माइनस। अब राइट साइड में पहले से ही 4 है और 5 को उठा करके और ले जाएंगे तो 5 का साइन आपको दिख रहा है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसमें हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे हमारे इक्वल के दोनों तरफ एक चर राशि है और दूसरी तरफ अचर राशि है। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 1 माइनस होगा 3x, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 9। अब x बराबर 9/3, तो ये बन गया 3। तो x का मान कितना हो गया, x बराबर 3। तो ये समीकरण हल हो गई हमारी। इस तरह के क्वेश्चन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में भी होंगे, उनको आप खुद से सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन और कर देते हैं। एक क्वेश्चन अगर इस तरह से हो कि 5x/2 = 2/5 हल करो, इसको हमें हल करना है। तो हमारे पास अभी भी हमको फार्मूला वही लगाना है कि एक तरफ चर और एक तरफ अचर। अब चर राशि वो है जिसमें x y z a b c इस तरह की संख्याएं हैं। तो चर राशि इसमें एक ही है 5x, जो कि लेफ़्ट में है पहले से ही। अब इस 2 को यहाँ से कैसे हटाएं, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर दें, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई बोल देते हैं हम। तो 2/5 तो पहले से ही वहाँ पर है, और ये यहाँ से इस 2 की मल्टीप्लाई और ऊपर पहुँच गई, तो ये 2 और हो गया ऊपर। अब इधर बचा कितना, 5x, यहाँ हो गया 2 दूनी 4/5। अब चर राशि के साथ में जो 5 है इसको भी हटाना है। तो x बराबर, ये मल्टीप्लाई में है तो जाके क्या दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में। तो 4/25, तो 4/25 क्या हो गया, x का मान हो गया। तो x बराबर 4/25। ये हमारी समीकरण सॉल्व हो गई। अब देखिए नेक्स्ट इसमें किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लिया हमको एक क्वेश्चन दिया है कि चेक कीजिए कि 3x और x + 1 = 3x² + 3x एक सर्वसमीका है।
यानी कि हमको सिद्ध करना है कि ये एक सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका में हमने क्या देखा था, चर राशि के सभी मानों के लिए सर्वसमीका सत्य होती है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले x बराबर 0 रख के देखो, लेफ़्ट में रखो राइट में रखो, बराबर आएगा, सत्य है। x बराबर 1 रखो, x बराबर 2 रखो, x बराबर 4 रखो, जितना आपका दिल करे उतना रखो। अगर लेफ़्ट और राइट बराबर आते जाएं तो सर्वसमीका है, और 1-2 पर बराबर आएँ और बाकी पर बराबर ना आए तो समीकरण है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में है, करिए आप सॉल्व उनको। आगे फिर दूसरा, इसमें हमको बताना है x² + 1 = 4। चेक करिए इसको कि ये सर्वसमीका है या समीकरण है। तो इसमें हम सबसे पहले x का मान 0 रखें, तो 0 का स्क्वायर 0 + 1 = 4। तो 1 = 4, तो 1 4 के बराबर होता है, 1 4 के बराबर होता ही नहीं है, तो ये असत्य हो गया। असत्य हो गया तो ये क्या है, ये क्या है, ये है समीकरण, सर्वसमीका नहीं है। क्योंकि सर्वसमीका होती तो सभी के लिए मान सत्य आता। तो इस बुक में सर्वसमीका और समीकरण से संबंधित जो भी हमारी यूनिट है, इस तरह के क्वेश्चन हैं। आप अपनी बुक से इनको करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।